बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रो पामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है बुर्ज हूत वालों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा। तो इससे पहले तमाम दोस्तों, तमाम बहन भाइयों को रमज़ान और मुबारक और ईद की खुशियाँ मुबारक हों। तो नाज़रीन, बुर्ज हूत वालों के लिए इस महीने बहुत सी खुशखबरी हैं और बहुत सी मुस्बत तब्दीली हैं, और मुझे ऐसे लगता है कि मई का महीना इनके लिए ज़ायचे के हवाले से बहुत ही ज़्यादा नेक साबित होने जा रहा है। अगर ये कोई भी नया काम करना चाह रहे हैं और शादी करना चाह रहे हैं, नया कारोबार करना चाह रहे हैं, तो उस हवाले से ये तमाम चीज़ें इनके लिए इस महीने के अंदर मुझे मुमकिनात नज़र आती हैं। बैरून मुल्क का सफ़र भी मुमकिन नज़र आता है। तो ख़ुसूसन शुरू करेंगे कि जो लोग गैर शादीशुदा हैं और अभी शादी करना चाह रहे हैं और मंगनी शादी का पैगाम भेजना चाह रहे हैं, तो उस हवाले से इंतहाई अहम वक्त है, बहुत नेक घड़ी है। 11 मई से लेकर 19 मई तक का वक्त इनके लिए इंतहाई अहम है कि वो अगर पैगाम भेजना चाह रहे हैं, और अगर इन दिनों के अंदर आप मंगनी शादी बुर्ज हूत वाले करते हैं तो वो इनके लिए इंशाल्लाह नेक होगा, और उससे इंशाल्लाह इस नेक घड़ी के असरात उन पर तमाम उम्र रहेंगे। और ऐसा लगता है कि बुर्ज हूत वाले इस महीने कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे वो उनकी सारे साल पोजीशन इंशाल्लाह उनकी मजबूत हो जाए और अपने घर को वो मुश्किलात से निकाल सकें। तो इस हवाले से, कारोबार के हवाले से और ज़िंदगी में कुछ करने के हवाले से नाज़रीन 13 मई से लेकर 23 मई का वक्त इंतहाई अहम है। अगर वो अपने कारोबार को वसअत देना चाहते हैं, कारोबार में तरक्की करना चाहते हैं, पर इस महीने के अंदर जो कारोबारी अफराद हैं वो तो बड़ा बेहतर मुनाफा हासिल कर सकेंगे, लेकिन जो ये मैंने आपको 13 मई से लेकर 23 मई तक का वक्त बताया है, इस टाइम पीरियड के अंदर अगर आप कोई कारोबार करना चाहते हैं, अपने कारोबार को वसअत देना चाह रहे हैं, तो उस हवाले से भी नाज़रीन इस टाइम पीरियड के अंदर आप करें तो इंशाल्लाह कामयाबी होगी। ताहम जो थोड़ा बहुत मुश्किल वक्त है उन अफराद के लिए जो स्टॉक मार्केट का हिस्सा हैं, उनके लिए चंद अयाम मुश्किल हैं। जो लोग इनामी स्कीमों में हिस्सा लेते हैं तो उनके लिए चंद अयाम मुश्किल हैं। 15 मई से लेकर 19 मई का वक्त उनके लिए ये 4 दिन इंतहाई अहम होंगे। तो इस दौरान वो नई सरमायाकारी ना करें और फ़िलहाल ये 4 दिन बड़े सुकून से गुजार लें। और जो लोग इस इनामी स्कीमों में हिस्सा लेते हैं और प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं, तो उनके लिए जो बेहतरीन वक्त हैं, या स्टॉक मार्केट का हिस्सा हैं, तो उनके लिए जो बेहतरीन वक्त बनता है वो 21 मई से लेकर 26 मई का वक्त बनता है। तो बहरहाल ये महीना नाराज़ दोस्तों और नाराज़ रिश्तेदारों को मनाने के हवाले से भी बड़ा बेहतरीन है। और 25 मई के जो बाद का वक्त है, 25 मई से लेकर 31 मई, अगर आपके विरासती मामलात हल नहीं हो पा रहे हैं, या आपके कोई अज़वाजी मामलात उलझे हुए हैं, या रिश्तेदारों से किसी भी किस्म की कशीदगी चल रही है, तो उस कशीदगी को दूर करने के लिए ये टाइम पीरियड बड़ा बेहतरीन है। 25 मई से लेकर 31 मई का वक्त, अगर यही टाइम बेहतरीन है कुछ अक़द सानी के लिए, यानी कि अगर आप पहले महीने की पहली तारीख़ों में जो मैं आपको बता चुका हूँ उसमें आप निकाह नहीं कर पाते हैं, तो इस टाइम पीरियड के अंदर आप निकाह करें या मंगनी शादी के दिन रखें। तो ये 2 टाइम पीरियड ऐसे हैं कि जिसमें मंगनी शादी का करना नेक साबित हो सकता है। इसके साथ नाजरीन, जो बुर्ज हूत वाले हैं, जो पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं या किसी से कोई नया मुआहदा करना चाह रहे हैं, तो उस हवाले से भी बड़ा अहम वक्त है। वो नाजरीन 10 मई से लेकर 17 मई तक का जो वक्त है वो नई एग्रीमेंट को साइन करने के हवाले से ये उनके लिए टाइम बड़ा बेहतरीन है। और सफ़र इस महीने के अंदर पेश आते रहेंगे। तो नाज़रीन 20 मई से लेकर 28 मई तक का जो वक्त है वो बैरून मुल्क सफ़र करने के हवाले से भी वो इंतहाई अहम है। अगर आप दूसरे मुल्क उम्रा और ज़ियारात के हवाले से जाना चाह रहे हैं, या क़र्ज़ के किसी भी मामले से, कोई जॉब के हवाले से जाना चाह रहे हैं, तो 20 मई से लेकर 28 मई का जो वक्त है वो इंशाल्लाह इसमें कामयाबी होगी। और जो लोग बैरून मुल्क मुकीम हैं, दूसरे मुल्क में रह रहे हैं, किसी भी ग़र्ज़ से, अपने कारोबार के हवाले से या तालीम के हवाले से या जॉब के हवाले से, तो उनके लिए 21 मई से लेकर 31 मई का वक्त इंतहाई अहम है। तो इस वक्त के अंदर उनको इंशाल्लाह कामयाबियाँ हासिल हो सकती हैं। और शराकती और अज़वाजी मामलात इस महीने के अंदर तमाम अफराद के लिए बेहतरीन रहेंगे। और मज़ीद जो इसमें बेहतरीन वक्त है वो 25 मई से लेकर
30 मई का वक्त बेहतरीन है। ये 2 टाइम पीरियड मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये इनके लिए नेक हैं। तो अगर आप सदका देना चाहते हैं तो मंगल के दिन गोश्त का सदका करें। आप 1 किलो गोश्त लेकर सदका करके किसी मुस्तहिक को भी दे सकते हैं या चील कौवों को भी खिला सकते हैं। तो नाज़रीन, ये जो हमने आपको ज़ायचा बताया है बुर्ज हूत वालों के लिए, ये नाज़रीन ओवरऑल है, तमाम अफराद के लिए यही ज़ायचा है। जो ज़ायचा नाज़रीन आपकी शख्सियत के हवाले से होगा, सिर्फ़ आपके लिए होगा, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से होगा। तो नाज़रीन, वीडियो के आखिर में तमाम दोस्तों, तमाम बहन भाइयों से यही गुजारिश करूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।